नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। हिंदू नववर्ष व नवरात्रा स्थापना की नारद न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरतपुर जिले में हिंदू नववर्ष व नवरात्रा स्थापना की धूम मची हुई है और घर घर में जहां माता रानी की घट स्थापना की गई है, तो वहीं जिले के दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता रानी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी है। कोरोना का भी असर इस बार भी नवरात्रा स्थापना पर नजर आता है, लेकिन फिर भी भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए माता रानी के दर्शन मंदिरों में जाकर किए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव संवत्सर की शुरुआत के साथ ही नवरात्रा की स्थापना आज से हो गई है और मां दुर्गा के 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रा व्रत के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं ने सुबह से ही अपने घरों पर घट स्थापना की है और 9 देवियों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी है। शहर के दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मनसा देवी मंदिर के अलावा राज राजेश्वरी देवी, काली माता आदि मंदिरों में मेले जैसा नज़ारा दिखाई दिया। हालांकि नवरात्रा पर कोरोना का ग्रहण इस बार भी नज़र आ रहा है और लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना के बीच माता रानी के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। ये नवरात्रि हमारे भारतवर्ष में भगवती की बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से भक्त लोग अनादिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। ये मनुष्य को सभी प्रकार की सुख शांति प्रदान करने वाली माँ का प्रेम जो होता है, जो संसार का पालन पोषण संहार करने वाली है, ऐसी महाशक्ति महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में है, जो सृष्टि करती है, पालन पोषण करती है और संहार का कार्य करती है। नवरात्रा स्थापना पर भक्तों ने अपने घर में बच्चों के सुख समृद्धि एवं विश्व शांति और मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ किया है। साथ ही कोरोना संक्रमण महामारी से शीघ्र मुक्ति दिलाने की भी माता रानी से कामना की है। आज चैत्र सुदी प्रतिपदा से हमारे हिंदू धर्म के सम्मत, जिसको विक्रम सम्मत भी कहते हैं, ये चालू हो गया है, जो 2078 से शुरू हुआ है। ये हम इस सन से, अंग्रेजी सन से, जो कि 2021 है, उससे 57 वर्ष पुराने समय से ये चला आ रहा है। इस सम्मत के आधार पर ही हमारे भारतीयों का त्यौहार व्रत निर्धारित होते हैं और इसी के आधार पर वर्षों का निर्धारण होता है। भरतपुर जिले के डीग निवासी पंडित चंद्रभान शर्मा ने बताया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव संवत्सर 2078 का आरंभ हो चुका है और शुरुआत से ही हिंदुओं के सभी तिथि पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता है। साथ ही प्रकृति भी नव संवत्सर का परिदृश्य दिखाई देता है और पेड़ पौधों में पतझड़ के बाद पुष्प और फल नव पल्लवित होते हैं।
आज नव संवत्सर के साथ ही हमारे हिंदू धर्म की स्थापना वर्ष विक्रमादि संवत्सर जो कि शुरू हो गया है, इसी के साथ ही आज चैत्र मास में सूर्य की संक्रांति का भी परिवर्तन हो रहा है। आज रात्रि 2:03 पर सूर्य मीन राशि से मेष राशि में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। मंगल इस वर्ष का प्रधानमंत्री है और मंगल ही इस बार मंत्री है। राजा और मंत्री का पद मंगल को ही दिया गया है। मंगलवार की नवरात्र स्थापना के साथ ही मंगल से मित्रता भी है सूर्य की। कई राशियों के लिए उतार चढ़ाव का समय आएगा और हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल भर में 12 संक्रांति होती हैं। अधिकांशतः 13-14 तारीख के आसपास या 15 तारीख के आसपास संक्रांति का बदलने का समय होता है। अब तक मीन की संक्रांति में और धन की संक्रांति में हमारे शुभ कार्य नहीं हो पाते। यह सूर्य थोड़ा निस्तेज रहता है और अब शनि तेजी बढ़ेगी सूर्य के साथ ही। वहीं हमारे शुभ कार्य यानी गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि संस्कार शुरू हो जाएंगे। आज प्रतिपदा तिथि है। घर घर में देवी स्थापना भी हो रही है और वहाँ से आराधना का काल भी पर्व भी शुरू हो रहा है, जिससे लोगों में सुख शांति और समृद्धि हो। मीन राशि से सूर्य की मेष राशि में जाने कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा बहुत हानिकारक भी रहता है। लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है कि सूर्य किसी को हानि करे। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है और दिन रात भी हमारी संस्कृति में हमारी प्रकृति ने हमको जो दे रखे हैं, सूर्य की उत्तरोत्तर प्रगति जैसे सूर्योदय के साथ होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में सूर्य उन्नति देता है। कुछ राशियों के लिए जो हानिकारक रहेगा और कुछ राशियों के लिए अन्य। मेष में होने से सूर्य उच्च राशि का होता है, जहाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए थोड़ा कष्टकारक रहेगा। उसमें भी अन्य उपाय करने से, कुछ उपाय करने से आम जनमानस को लाभ भी मिलता है। सूर्य को प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम हौम सूर्याय नमः आदि बोलते हुए रोली और कुछ मीठा डाल करके नहीं अर्घ दें तो उससे उस जीवन को लाभ रहेगा, उस जीव को लाभ रहेगा, उस मनुष्य को लाभ रहेगा, जिससे वो अपनी उत्तरोत्तर प्रगति कर सके और आगे बढ़ सके। दिन प्रतिदिन आज हमारे जो एक कोरोना नामक महामारी जो चल रही है, वह भी अब कुछ समय पश्चात कम होने की संभावना है। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ग्रहों की चाल के हिसाब से कह सकते हैं कि ये महामारी कम होगी।